हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो 30 डेज एग्जाम स्ट्रेटेजी फॉर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम। बहुत दिनों बाद मैं एक्चुअली लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ या फिर कुछ लाइक कि क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। इस तरह से मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं थी और दैट्स व्हाई ऐसे में समझिए कि यूट्यूब पे अगर कुछ अपलोड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि पेड में अपलोड हो रहा है। नहीं, यूट्यूब पे पेड में मैं एक ही दिन सारी चीजें अपलोड करती रहती हूँ, शेड्यूल उसी तरह से होता है। तो इस वजह से थोड़ा मेरा हेल्थ प्रॉब्लम है। अभी थोड़ा-सा मैं रिकवर हुई हूँ, अभी हॉस्पिटल से आई हूँ 2 दिन पहले ही। अभी मैं थोड़ा-सा अच्छा फ़ील कर रही थी, दैट्स व्हाई आई थॉट कि 30 डेज़ एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी बना देती हूँ इन लोगों के लिए। और अगर आप लोग इस 30 डेज़ एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करोगे तो डेफ़िनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि आपका जो है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए एम रेलवे का अपना खुद का जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ठीक है? एंड्रॉयड प्लेटफ़ॉर्म है। वहां पर आप प्ले स्टोर में जाके हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस का कोर्स रिलीज हो चुका है। 1 जुलाई से हमने इसको रिलीज कर दिया है, जिसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर हम लोगों ने पढ़ाना है। तो देखो उसमें मैंने क्या किया है कंप्लीट। अभी मैंने हिस्ट्री कंप्लीट कर रखा है, देन हमने पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है, स्टैटिक जीके बहुत बड़ा पोर्शन होता है, ये पूरा कंप्लीट कर लिया है इंक्लूडिंग करंट अफेयर के और भी क्लासेस आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। देन आज से जो है मैं आज या फिर कल ज्योग्राफी के क्लासेस अपलोड कर दूंगी एंड देन फिर उसके बाद लाइफ साइंस की क्लासेस अपलोड कर दूंगी। तो अभी टाइम नहीं गया है आपके हाथ से, प्लीज जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए और अच्छे से अच्छे पढ़िए। जितने भी बच्चों ने इनरोल कर रखा है सबका एक ही ये कहना है कि मैम और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाओ, आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो मैम, इंग्लिश भी पढ़ा देना। मैंने कहा कि यार कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मुझे सच में हैंडल करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश भी एक बहुत बड़ा लैंग्वेज जो है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। लेकिन लैंग्वेज जो है आपका, जो 50 मार्क का जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसको कैसे टैकल करना है वो भी मैं बताती हूँ। तो उससे पहले मैं बता दूँ कि ये जो आपका कोर्स है वो दो 2000 रुपीज़ में है, लेकिन 50% डिस्काउंट के बाद ये आपको मिलेगा सिर्फ 999 रुपीज़ में। जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। चलो अभी फर्स्ट पेज पे पहुँच जाते हैं। सो ये जो 30 डेज एग्जाम स्ट्रेटेजी है उसमें बताना चाहूंगी। और अभी भी मुझे ईमेल आ रही कि मैम डिस्क्रिप्टिव पेपर साथ में होगा क्या? नहीं होगा। कितनी बार कहाँ पर, पता नहीं क्यों बच्चे इतना ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सुनो मेरी बात। अभी देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 ही जो है ये पहले दिन होंगे। इसमें आप पास होगे फिर जाके आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, उसमें आप पास होगे तब जाके आपका जो होगा बच्चों इंटरव्यू होगा। तो ध्यान देना किस तरह से कह रही हूँ। देखो यहाँ पे, देखो ये 2 घंटा, ये 10 मिनट, ये 2 घंटा। तो क्या 4 घंटा 10 मिनट की कभी एग्जाम देखी है कि आपने कंटिन्यूअस? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप CBT 1, ठीक है, CBT 1 और टाइपिंग एक दिन होगा, ठीक है, एक ही दिन होगा, सेम डे होगा। ऐसे लिख के दे देती हूँ, चलो सेम डे होगा। और आपका जो डिस्क्रिप्टिव है वो इसका रिजल्ट लगने के बाद, CBT 1 का रिजल्ट आने के बाद आपका जो है डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। ओके, चलो अभी मैं वन बाय वन बताती हूँ। सबसे पहले ना मैं इंग्लिश के ही बारे में बता दूंगी, क्योंकि इंग्लिश इतना बड़ा सब्जेक्ट है, 50 मार्क्स है इसमें, लेकिन ये बहुत आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ही आसानी से। कैसे बताती हूँ, चलो देखो। इंग्लिश में कुछ ऐसा है कि 2 पैसेज आने वाले, ठीक है, कितने? 2 पैसेज वहां पर कंफर्म है कि 2 पैसेज आएंगे। तो 2 पैसेज के 10 क्वेश्चन, एक पैसेज का 5 क्वेश्चन, मतलब 2 पैसेज के 10 क्वेश्चन। तो इस 10 क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, आपका सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन बढ़िया होना चाहिए। और मुझे जहां तक लगता है अब तक आपका कॉम्प्रिहेंशन बढ़िया हो चुका होगा। अगर नहीं है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैंने ऑलमोस्ट 17 से 18 पैसेजेस, ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस प्रोवाइड कर रखे हैं। आप वहां से डाउनलोड करके विद आंसर्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, वहां से डाउनलोड करके अभी भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो ऐसे समझो जैसे फ्री के मार्क्स है, एकदम फ्री के मार्क्स है, वहीं पर आंसर है, नजर आता है पैसेज में, दैट्स इट, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स तो आपके कंफर्म पकड़िए आप, ठीक है। 10 मार्क्स तो आपके कंफर्म हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन बढ़िया होगा तो। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, अब ये ईडियम एंड फ्रेजेस, इसके 5 क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। इसके 5 क्वेश्चन डेफिनेटली कंफर्म, 5 क्वेश्चन इसके आने हैं ईडियम एंड फ्रेजेस के। अब आप बोलोगे ईडियम फ्रेजेस को पढ़ने के लिए किसी और की हेल्प चाहिए क्या? नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ रट्टा मारना है। नीतू सिंह की बुक ले लीजिए या फिर ईडियम फ्रेजेस आप खुद भी गूगल पे जो है सर्च करना, वहां पे आपको पूरा PDF आ जाएगा किसी न किसी क्लासेस का, वो डाउनलोड कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए। ये 5 क्वेश्चन आपको देखो
मिनट लिस्ट में लेकर आ सकते हैं। ध्यान रखना है, जो चीजें स्मार्ट वर्क करना है, अभी हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है एकदम। तो स्मार्ट वर्क में क्या करना है, ईडियम एंड फ्रेजेस कंपलसरी आपको याद कर लेने, जितने भी ईडियम एंड फ्रेजेस है, आई थिंक अराउंड 300 क्या 400 ईडियम एंड फ्रेजेस है नीतू सिंह की जो बुक है उसमें, उतना भी आप कर लोगे तो मोर देन इनफ है। इसके 5 क्वेश्चन कंफर्म, 10 क्वेश्चन पैसेज के कंफर्म। आगे कोहेरेंट पैराग्राफ, अभी कोहेरेंट पैराग्राफ क्या होता है, और इसके लिए पढ़ाई करना नहीं होता है, मतलब लाइक कि किसी की हेल्प नहीं चाहिए, कोई टीचर नहीं चाहिए। तो मानिए अभी तो 20 मार्क के लिए आपको टीचर ही नहीं चाहिए, ना किसी की क्लासेस चाहिए। अब ये कोहेरेंट पैसेज क्या होता है, तो कोहेरेंट पैसेज कुछ इस तरह से होता है, देखो जैसे ये ABCD में आपको सेंटेंस दे रखे हैं, उस ABCD सेंटेंस को इस तरह से हमको लॉजिकली उसका ऑर्डर देना है कि एक मीनिंगफुल, ठीक है, एक मीनिंगफुल जो है पैराग्राफ बन जाए। ठीक है, जैसे ये देखो ये ABCD है, अब इसका अगर आप इसको ऑर्डर दोगे बराबर से तो ये क्या बन जाएगा, एक पैराग्राफ बन जाएगा। आई थिंक इसको पैराजम्पल कहते हैं, आई थिंक सो। मैंने कभी भी जिंदगी में आज तक किसी भी व्यक्ति से या फिर किसी बुक से पैराजम्पल या ये इस तरह का जो पैटर्न होता है कोहेरेंट पैराग्राफ का कभी भी नहीं पढ़ा है किसी से भी। दैट्स व्हाई आई डोंट नो इसको और दूसरे मतलब लाइक कि लेमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं। मुझे ये डायरेक्टली आते थे, मेरा कॉम्प्रिहेंशन बढ़िया है, मतलब बहुत दिनों से मैं द हिंदू पढ़ती हूँ तो मेरा कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही बढ़िया है। तो मुझे आज सच किसी की जरूरत नहीं पड़ती है इस तरह का लाइक कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी टीचर की जरूरत अभी तक नहीं पड़ी है। आप लोगों की भी नहीं होगी, जहां तक मुझे नजर आ रहा है कि आप लोगों का कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा। तो ये देखो ये 5 क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है, कोहेरेंट पैसेज के 5 क्वेश्चन कंफर्म है। अब आप बोलोगे मैम इसका मतलब 10 क्वेश्चन आपके पैसेज के कंफर्म, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके इडियम एंड फ्रेजेस के कंफर्म, 5 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन जो ये सॉरी कोहेरेंट पैराग्राफ के कंफर्म, माने 20 क्वेश्चन तो हमको उसके लिए पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। बस हम अगर रोज आधा आधा घंटा दे दे, ठीक है। अब मैं बोलूंगी कोहेरेंट पैराग्राफ को कहाँ से आप लोगों को सॉल्व करना है, तो आप textbook.com पे रोज टेस्ट सीरीज दे सकते हो, ठीक है। लेकिन इडियम एंड फ्रेजेस तो आपको रट्टा ही मारना है ना, सिर्फ इडियम एंड फ्रेजेस का तो रट्टा ही मारना है। मतलब अभी स्मार्ट वर्क इस तरह से करना है जो इजी है, जो आने वाला है एग्जाम में कंफर्म है, उसी को ध्यान में रख के उसी को पढ़ना है। दैट्स इट। ऐसे मत करो कि मैं ग्रामर पढ़ते बैठूंगा, नहीं, ये बहुत ही ज्यादा घटिया अप्रोच होगी इंग्लिश के लिए अगर आप बोलोगे कि मैं ग्रामर पढ़ते बैठूंगा। नो, वहां फिर आप फेल हो जाओगे। अब आगे देखो फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चन है, ये भी कॉम्प्रिहेंशन से ही सॉल्व कर सकते हो आप। अब फिल इन द ब्लैंक्स का कैसे होता है, लेट मी जस्ट शो यू। देखो यहाँ पे देखो इसके पूरे 5 क्वेश्चन है, 21 से लेके 5 क्वेश्चन है। इन टूडेज पब्लिक डैश साइंटिस्ट आर हाईली respected but not nearly as influential as they should be. Their voices are mostly dash in arena of a public policy. तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको दिमाग लगा के ऑप्शन के साथ जाकर उसको क्लियर करना है, उसको कंप्लीट करना है। जैसे इन टूडेज पब्लिक डोमेन, ये बच्चे ने सही किया है, टूडेज पब्लिक डोमेन साइंटिस्ट आर हाईली रिस्पेक्टेड बट दैट दिस देयर वॉइसेस आर मोस्टली मार्जिनलाइज। ऐसे मतलब लाइक कि यहाँ ही पर आंसर है, आपके आंखों के सामने ही आंसर है। जो इंग्लिश के लिए इतना घबरा रहा था ना उसको इसीलिए मैंने इंग्लिश को पहले यहाँ पे डिस्कस करना सही समझा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है इस पेपर में जिसको आप आराम से क्लियर कर सकते हो, आराम से, माने लाइक कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, माने 25 क्वेश्चन। तो मैम ये ऐसे सब्जेक्ट है, ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं कि आपको किसी टीचर की वहां पर जरूरत है ही नहीं। ये सिर्फ चीजें प्रैक्टिस 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 से ही होंगी। आप बोलोगे मैं पहले किसी से सीख लेता हूँ फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, वो अच्छी अप्रोच नहीं होगी। आपको सीधा यहाँ पे क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन कहाँ से लगाओगे, तो textbook.com के ऊपर आप लोगों को अवेलेबल करा दी गई है टेस्ट सीरीज फॉर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम। तो आप वहां से जो है आपकी टेस्ट सीरीज परचेज कर लेना, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है। यूज माय कोड CTMV7N, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा वहां पे। और आपने इसमें क्या करना है, इंग्लिश का जो सेक्शन वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट कर लो, और डेली बेसिस पे जो चीजें रट्टा मारनी है उसको रट्टा मारते रहो, ठीक है। डेली बेसिस पे जो चीजें रट्टा मारनी, जैसे इडियम एंड फ्रेजेस रट्टा मारना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रट्टा मारना है, उसको डेली बेसिस पे, क्योंकि 50 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों। और इस 50 मार्क्स में से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप मेरी ये स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो आपको 40-45 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रही हूँ मैं,
बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, लेकिन 40 से 45 मार्क्स लेना बहुत ज्यादा इजी है इस एग्जाम में। ठीक है, अब आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, देन बेस्ट वे टू राइटिंग अ सेंटेंस। अब इसके भी 5 क्वेश्चन है। बेस्ट वे टू राइटिंग अ सेंटेंस का मतलब क्या है कि एक ही सेंटेंस को आपको 4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा, 1 2 3 4, और बोलेगा कि बताओ कि इसमें से कौन सा बेस्ट है उसके लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल रखे हैं पिछले ही साल का जो आपका पेपर हुआ था, फिल इन द ब्लैंक्स का तो हमने देख लिया। देखो, बेस्ट वे, ठीक है, इंश्योरिंग दैट द मैसेज बीइंग कन्वेड रिमेन्स द सेम। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बेस्ट वे बताओ कि किस तरह से ये जो सेंटेंस लिखा गया वो सही है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ये सारे ऑप्शंस पढ़ लो, लेकिन मुझे जहां तक मुझे पढ़ने, तो लेट मी जस्ट रीड इट आउट। said to be on a verge of extinction, the olive ridley turtle attracts the great ideal attention from the conservationist and the media। हाँ, तो ये मुझे सही लग रहा है, ये बच्चे ने भी यही क्लिक किया है, यही सही लग रहा है मुझे फिलहाल। तो मैंने पूरा सही से नहीं पढ़ा, मुझे 10-15 मिनट में ये पूरा वीडियो बनाना है, दैट्स व्हाई मैंने फास्ट फास्ट पढ़ना सही समझा। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको 4-5 ऐसे देखो पूरा ये दे रखा है, चार एक ही सेंटेंस को 4 बार लिखा है, लेकिन अलग अलग। इसको जैसे कहते हैं, हम हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे सेंटेंस वाक्य को सही रूप देकर लिखो, उसी तरह से है। अब वाक्य को सही रूप देकर लिखने के लिए आपको ग्रामर या फिर लाइक कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना जरूरी नहीं है। इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन बढ़िया है तो आप कर लोगे। तो इसके 5 मार्क्स कंप्लीट, ठीक है, इसके 5 मार्क्स कंप्लीट। देन आगे देखो, नॉट एक्सेप्टेबल सेंटेंस, ये भी 5 क्वेश्चन है। नॉट एक्सेप्टेबल सेंटेंस के भी 5 क्वेश्चन। अभी ये किस तरह से है, तो लेट मी जस्ट शो यू ओवर हियर। ये देखो, नॉट एक्सेप्टेबल, तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि एक ना ये 4 सेंटेंस दे रखे हैं आप लोगों को। अब इस 4 सेंटेंस से कुछ मीनिंगफुल एक पूरा एक सेंटेंस या पैराग्राफ की तरह बनाना है, और उसमें से एक जो है ऑड वन आउट होगा। जैसे कि ही वॉज एबल टू, अब ही वॉज एबल टू के बाद तुरंत कुछ ना कुछ बराबर आना चाहिए, जैसे उसने कंप्लीट किया या उसने अचीव किया। तो यहाँ पे तुरंत क्या है, ही वॉज एबल टू कंप्लीट द बुक, ठीक है, बाय कंप्लीट द बुक बाय प्लानिंग केयरफुली एंड वर्क डिलीजेंटली। अब यहाँ पे कौन सा जो है वो सही नहीं लग रहा है, पूरे जो सेंटेंस मैंने बनाया है उसमें कौन सा एक जो सेंटेंस है वो सही नहीं लग रहा है। तो मुझे देखो यहाँ पे, ही वॉज एबल टू कंप्लीट द बुक बाय प्लानिंग केयरफुली, ठीक है, बाय प्लानिंग केयरफुली ही वॉज एबल टू कंप्लीट द बुक, ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो ये जो है एंड वर्क डिलीजेंटली, ये यहाँ पर नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा है। अब दूसरा देखो, यहाँ पे देखो कौन सा, द लॉस ऑफ 3 फ्रेंड्स, ठीक है, द लॉस ऑफ 3 फ्रेंड्स एंड अ जॉब वर द प्राइस पैटल हैड टू पे फॉर हिज इल टेम्पर्ड आउटब्रस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको कौन सा सेंटेंस सही नहीं लग रहा है उसको एलिमिनेट करना है। द लॉस ऑफ 3 फ्रेंड्स एंड अ जॉब वर द प्राइस पैटल हैड टू पे, ये सही लग रहा है, लेकिन फॉर हिज इल टेम्पर्ड आउटब्रस्ट, अब इसको अगर आप देखोगे तो ये सही नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आप बोलोगे कि नहीं मैम आप शुरू करो, चौथे जो है सेंटेंस से शुरू करो, तो मैं शुरू करती हूँ। देखो, फॉर हिज इल टेम्पर्ड आउटब्रस्ट द वर एंड, ये दो भी इसको मैच नहीं हो रहे, तो ये जो है फोर्थ वन इज नॉट एक्सेप्टेबल ओवर हियर। यहाँ पे बच्चे का गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है, ये देखो 5 क्वेश्चन, तो ये इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ी या मुझे एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये आराम से आपके हो जाएंगे। जो मैंने आपको ग्रीन कलर में जो हाईलाइट किए है ना पोर्शन बच्चों, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन जो मैंने येलो कलर में जो हाईलाइट कर रखे इसके लिए आपको सिर्फ रट्टा मारना है। तो नॉट एक्सेप्टेबल के 5 क्वेश्चन, देन आपके अपोजिट वर्ड माने आपके एंटोनिम 5 क्वेश्चन आएंगे, सिनोनिम 5 क्वेश्चन आएंगे। तो इसका भी आपको सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारना है, कुछ दूसरा करना नहीं है, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो माने यहाँ पर अगर मैं कहूँ ये बात कि अगर आपकी मेमोरी पावर बहुत बढ़िया है, ठीक है, अगर आपकी मेमोरी पावर बहुत बढ़िया है और आप कम टाइम में कम से कम अगर आप सारे जितने भी ईडियम फ्रेजेस, जितने भी सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नीतू सिंह की बुक में जो दे रखे हैं वो अगर कर लोगे तो आपके 20 मार्क्स वहां पे पक्के हैं। जी हाँ, पक्के हैं। देखो, क्योंकि देखो ईडियम एंड फ्रेजेस 5 क्वेश्चन, आपका अपोजिट वर्ड या माने आपका जो एंटोनिम है वो सिनोनिम माने 5 क्वेश्चन, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5 क्वेश्चन, माने 20 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म, ठीक है। ऐसे करते हैं हम 20 क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंफर्म है कि रट्टाफिकेशन की जरूरत है हमें, ओके।
देन यहाँ पे ये जो 10 क्वेश्चन है ये पैराग्राफ के, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, ये बच्चा आराम से इसको लेकर जाएगा अगर उसका कॉम्प्रहेंशन बढ़िया है। तो क्या मैम इस कॉम्प्रहेंशन के लिए मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी? नो, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है बच्चों, आपको सिर्फ क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। देन आपका कोहेरेंट पैराग्राफ, इसके लिए भी कोई जरूरत नहीं है किसी भी बंदे की या किसी भी टीचर की कि वो आपको पढ़ाए, आपको प्रैक्टिस करोगे तभी ये हो पाएगा। तो देखो इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया, और इंग्लिश की अगर स्ट्रैटेजी आप अपना लोगे तो आराम से आप 40 से 45 मार्क्स, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम 50 आउट ऑफ 50 क्यों नहीं? देखो 5 मार्क्स का मैं यहाँ पर एरर रख रही हूँ, ह्यूमन एरर हो जाता है। इवन दो मैंने इतने सालों से पढ़ाई कर रही हूँ, इतने सालों से मेरा कॉम्प्रिहेंशन इतना बढ़िया है, ठीक है, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते ही नहीं, क्योंकि मैंने इतना पढ़ रखा है फिर भी नहीं आते। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि आंखों के नीचे से जब तक नहीं जाते तब तक पता ही नहीं चलता। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स का मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक एरर रख रही हूँ। बाकी सब कुछ जो है अगर आप मेरे बताए हुए जिस तरह से मैंने स्ट्रेटेजी बता रखी है अगर उस तरह से फॉलो करोगे 100% आप लोग यहाँ पे पास हो जाओगे। जो ग्रीन कलर में मैंने हाईलाइट कर रखा है उसके लिए आपको किसी भी बंदे से या किसी भी चैनल से किसी भी व्यक्ति से पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। और जो येलो कलर में हाईलाइटेड है ये सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारने से होगा, और किसी और भी मतलब रट्टा रट्टा इज नॉट अ बैड वर्ड ओवर हियर, यू शुड से कि रिमेम्बर करो, याद कर लो, सिंपल याद कर लोगे तो हो जाएगा। तो इंग्लिश के लिए देखो जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से आप कंप्लीट कर लोगे, 100% आप लोग यहाँ पे पास हो जाओगे। देन आपको क्या करना है, इंग्लिश इंग्लिश जो देखो जिस तरह से कहा है वैसे कर लो। और पेपर में जब भी आप पेपर सॉल्व करने बैठो सबसे जो है लास्ट में इंग्लिश को हाथ लगाना है, लेकिन सबसे पहले आपको जनरल नॉलेज के लिए जाना है, ठीक है। फर्स्ट पोर्शन जो होगा आप जो सॉल्व करोगे वो जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप अगर खुद से पढ़ना चाहते हो तो लेट मी जस्ट टेल यू द सब्जेक्ट की कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे कि आपको पॉलिटी पढ़ना ही है, ठीक है, मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में 8 क्लासेस बना रखी है, वो देखना ही है। देन आपको हिस्ट्री पढ़ना ही है, मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पूछा जा रहा है यहाँ पे। देन आपको ज्योग्राफी पढ़ना ही है, आपका करंट अफेयर बहुत बढ़िया होना चाहिए। देन आपको जो है यहाँ पे लाइफ साइंस कहूँ या फिर बायोलॉजी कहूँ वो आना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस दिखे हैं। और 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 यहाँ पे कुछ कुछ पोर्शन इकोनॉमिक्स का है, जो कि मैंने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है मैं वो जीके के सेक्शन में कंप्लीट करा देती हूँ। वो बस 3-4 घंटे का क्लास होता है, वो मैं आने वाले टाइम में कराने जो भी पेड क्लास के बच्चे उनको कह रही हूँ। और जो जिन लोगों ने नहीं परचेस किया है उन लोगों को मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप खुद से भी करना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा पोर्शन कर लो, जैसे जीडीपी क्या होता है, आपका नेशनल इनकम किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है एंड ऑल दैट थिंग, ठीक है, सेंसेस एंड ऑल वो सारा कर लो, जनगणना एंड ऑल। ये 6 सब्जेक्ट्स हो गए। और आप आगे क्या करना है आपको, स्टैटिक जीके भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके पूछ लेता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है अगर आप खुद से करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते हो, मैंने जो पढ़ा रखा है पेड बैच में उतना कर लोगे, मोर देन इनफ है। आप लोग ही बोलोगे मैम आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है मुझसे पढ़ के, लेकिन आपको एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ना है, जितना मैंने पढ़ाया है बस उतना पढ़ लो, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। अब आगे देखो, आगे आपका जो है जीके का मैंने सॉल्व कर दिया, इंग्लिश भी मैंने बता दिया। तो 25 मार्क्स आपके यहाँ पे जीके की कंप्लीट, 50 मार्क्स यहाँ पे 75 मार्क्स, ओके 75 मार्क्स की बात हो गई। अब जितना आप पढ़ोगे उसमें से 5-5 मार्क्स का हम मार्जिन रखते हैं, ठीक है, 5-5 मार्क्स का मार्जिन रखते हैं। कुछ ना कुछ एरर हो ही जाता है एग्जाम में, एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसमें एरर हो ही जाता है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे 45 मार्क और यहाँ पे हम लोग 20 मार्क्स कंसिडर कर लेते हैं। अब आगे जनरल एप्टीट्यूड, देखो जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैंने पहले ही 50 डे की जो स्ट्रैटेजी थी, 50 डेज की जो स्ट्रैटेजी थी, उसमें पूरे जितने चैप्टर बताया ना बच्चों, उससे एक ही चैप्टर आपको ज्यादा नहीं करना है, रीजनिंग में भी। और आपको आपके जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, मैथमेटिक्स जिसे कहते हैं, उसमें तो जैसे कि आपका मैंने कहा था कि परसेंटेज कर लेना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस कर लेना है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करना है, टाइम एंड वर्क करना है। आपको रीजनिंग में आपको देखो सिंपल रीजनिंग करनी है, जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन है, ठीक है, ब्लड रिलेशन, देन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स है ना, जो माने आपको एग्जाम देखो पीवाईपी देख लेना है, और जो क्वेश्चन आए हैं वो चैप्टर आपको कंप्लीट करना ही है, ठीक है। जो चैप्टर आ रखे हैं पिछले साल वो आपको कंप्लीट करना है जनरल एप्टीट्यूड में। अब जनरल एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें आप 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स ले सकते हो, लेकिन आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा,
ठीक है, इसमें 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स ले सकते हो, इसमें कोई एरर नहीं, कोई मार्जिन नहीं रखूंगी, 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स ले सकते हो। और इसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि साहिल सर जो है वाईफाई स्टडी के, वो बहुत बढ़िया टीचर है, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। जो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो, अरिहंत की बुक से भी कंप्लीट कर सकते हो, पढ़ना चाहो तो किसी भी व्यक्ति से यूट्यूब पे पढ़ लेना, रीजनिंग भी कंप्लीट कर लेना, एक भी चीज यहाँ पे एरर नहीं रखना है आप लोगों को। देन आपका कंप्यूटर नॉलेज। अब कंप्यूटर नॉलेज के लिए मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, 25 क्वेश्चन है, बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है। जिस तरह से इंग्लिश बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसी तरह से कंप्यूटर नॉलेज एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मेरी जो बुक है, ठीक है, जिसमें मैंने MS ऑफिस बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर रखा है, आप MS ऑफिस मेरी बुक से पढ़ सकते हो। और सुनो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए मैंने MS ऑफिस पूरा कंप्लीट करा रखा है। प्लीज आप वो वीडियोस देख सकते हो। जैसे ही मेरी तबीयत अच्छी हो जाती है, जैसे ही मैं फील करती हूँ कि हाँ मैं एक एक दो दो घंटे के लेक्चर्स या एक एक दो दो घंटे रिकॉर्डिंग करने के काबिल बन जाती हूँ, लेकिन मेरी हेल्थ जैसे ही ठीक हो जाती है, मैं तुरंत कंप्यूटर नॉलेज के जो है लेक्चर्स रिकॉर्ड करना शुरू कर दूंगी और अपलोड करना शुरू कर दूंगी। और इसके लिए मैंने जीरो से हीरो का जो है जो बैच है वो भी अभी लॉन्च करना था वैसे 1 सितंबर को ही, लेकिन बिकॉज ऑफ माई हेल्थ आई कांट डू दैट। बट डोंट वरी, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं तुरंत वो भी बैच शुरू कर दूंगी, पेड में भी और फ्री में भी आपको कंप्यूटर नॉलेज मुझसे ही पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है, खुदा ना खास्ता, बट अगर ऐसा होता है तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर वर्स्ट सिनेरियो। तो आप लोग क्या करना, जो मेरे वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है, जो मेरे वीडियोस अवेलेबल है वो प्लेलिस्ट आप जाकर देख लो और वो कंप्लीट कर लो। मैं आपको गारंटी देती हूँ इस 25 में से 15 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। 15 क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात कह रही हूँ मैं, 15 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। बाकी जो 10 क्वेश्चन है उसके लिए थोड़ा फाइट करना पड़ेगा। और वो जो है मैं आपको जीरो से हीरो जो मेरा बैच है कंप्यूटर नॉलेज, उससे हम कंप्लीट करा लेंगे। तो फिलहाल इतना काफी है आप लोगों को। जिस तरह से मैंने इंग्लिश के बारे में बात कर रखी है, इंग्लिश आपको प्लीज करना है जितना मैं कह रही हूँ। और अगर आप इस एग्जाम के लिए इंग्लिश करोगे ना, आने वाले हर एक दूसरे एग्जाम के लिए वो इंग्लिश काम आ जाएगी। ऐसे मत सोचो कि बर्डन की तरह मत लो इसको, ऐसे सोचो कि यार मेरा तो इंग्लिश भी बढ़िया हो रहा है और आने वाले जो भी एग्जाम्स है वहां पर भी मुझे बहुत ज्यादा काम आ जाएगा। तो इंग्लिश अच्छे से कर लेना है, कॉम्प्रिहेंशन बहुत बढ़िया करना है आप लोगों को। और पेपर देखो आपका इंग्लिश में ही आने वाला है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जो रूल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रूल, वहां पर इंग्लिश में ही बात की जाती है, इंग्लिश में ही पूरा कुछ होता है ऑफिशियल। क्योंकि देखो मैंने जैसे आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पढ़ा रखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अंग्रेजों ने ही बनाई है फेडरल कोर्ट नाम से। तो फेडरल कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट बना रखे। तो हुआ यूं कि जिस तरह से रूल बुक में रूल्स लिखे हैं कि सारा कुछ इंग्लिश में ही होगा, उसी तरह से होता है। माने फिर वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पे इंग्लिश में ही सारी चीजें चलती है। तो आपको इंग्लिश आना जरूरी है, ठीक है, इंग्लिश आना जरूरी है। अब ऐसे मत कहो कि मैम इंग्लिश में ही क्यों है, हिंदी में होना चाहिए था, ये हमारे ऊपर अत्याचार है। कुछ अत्याचार वगैरह नहीं है, इंग्लिश में ही वहां पे कामकाज होता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी, अच्छा चलो आप इंग्लिश अभी पेपर सॉल्व कर लोगे, पेपर इजीली क्लियर भी कर लोगे, लेकिन वहां पे ऑफिस में आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे ना अगर इंग्लिश नहीं आएगी। तो यू हैव टू बी लाइक कि क्लियर होना चाहिए आपको कि हाँ मुझे इंग्लिश आनी चाहिए, मैं इंग्लिश अच्छे से करूंगा और वहां पे जाकर सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो प्लीज फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो कि आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से करने हैं 125 क्वेश्चन में से, ठीक है, 125 क्वेश्चन में से। अभी मैं कट ऑफ के बारे में तो बात करना नहीं चाहूंगी वैसे, लेकिन सेफ स्कोर अगर मैं कहूँ तो 100 है, ठीक है। 100 जो है ये सेफ स्कोर है और ये 100 जो है स्कोर आप कर सकते हो आराम से। जिस तरह से मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, इंग्लिश को फॉलो करो। कंप्यूटर नॉलेज के लिए मेरे वीडियोस अपलोड पहले से अवेलेबल है, वो देख लेना है आप लोगों को। जनरल एप्टीट्यूड फ्री में आप लोगों को कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, मैंने साहिल सर के बारे में बता रखा है आपको, उनकी भी वीडियोस देख सकते हो आप लोग। और जनरल नॉलेज के लिए मैंने खुद अपना जनरल अवेयरनेस कोर्स जो है रिलीज कर रखा है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम के लिए, वो इनरोल कर लेना। वो एक बार इनरोल कर लोगे तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। जिन लोगों ने भी इनरोल कर रखा है वो बहुत ज्यादा खुश है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो अभी निगेटिव मार्किंग है, इस वजह से मैंने 100 बताया। निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो बहुत ज्यादा जाता है इसका कट ऑफ, लेकिन निगेटिव मार्किंग है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। आपको जितना आता है उतना ही करना है। पेपर कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में मैं जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता है वो सारा कुछ बता दूंगी प्रोसीजर। बट फिलहाल के लिए 30 दिन है आपके पास, प्लीज बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। अभी क्या है ना, टीसीएस थोड़ा सा टीसीएस कह रही हूँ मैं, अभी जो आपकी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो थोड़ा सा बिजी चल रही है। तो थोड़ा सा बिजी चलने की वजह से आपका जो एग्जाम है अक्टूबर फर्स्ट वीक में हो जाएगा, ठीक है। वरना सितंबर लास्ट वीक में ही होने वाला था एग्जाम, बट ये अक्टूबर फर्स्ट वीक में होने वाला है। तो प्लीज आपके पास सिर्फ 30 दिन है,
इस 30 दिन का अच्छे से उपयोग कीजिए और थोड़ा-सा मुझ पे ट्रस्ट रखिए। मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। अगर जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाती है, तो मैं तुरंत आप लोगों के लिए लेक्चर्स अपलोड कर दूँगी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पता चल जाएगा आपको, बेल आइकन प्रेस कर देना, जैसे ही कोई वीडियो आ जाता है आपको पता चल जाएगा। तो होप सो कि जो मेरी 30 डेज़ की एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी है आपकी काम आए और 100% ये काम आएगी अगर आप इसी तरह से इसको फॉलो करोगे। और ये देखो, स्मार्ट वर्क करना है, आप स्मार्ट वर्क करोगे तो 100% आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।